चंद्रमा पर भारत की विजय गाथा लिखने की पूरी तैयारी हो रही है और इसका फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की गति को धीमा किए जाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है, जिसे स्पेस की भाषा में डीबूस्टिंग कहते हैं। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन भी पूरा हो गया है। यह फाइनल डीबूस्टिंग शनिवार रविवार की दरमियानी रात 1:50 पर पूरी हुई। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। दूरियां नजदीकियां बन चुकी हैं, बस अगला जो है छलांग हमारी चंद्रमा की सतह पर है। तो ये देखिए कि इच्छित तरीके से जो है डीबूस्टिंग हुई और सही जो ऑर्बिट हम चाहते थे वो हमें मिल रहा है। तो अब इसके बाद जो है ये लैंडर रोवर जो है ये चक्कर लगाते रहेंगे और 23 तारीख को जो है उतार है, उसके लिए अब तैयारी है, क्योंकि अब सिस्टम्स का चेकअप है और इनिशियल कंडीशंस को फिर से जो है वो सेट कंपेयर करके इस वक्त का जो ऑर्बिट बना है उसके हिसाब से जो है वो ये पूरा एक किस्म से रिव्यू है। तो वो एक करेक्शन होनी है और जो सिस्टम की जो अपनी इंटेग्रिटी है और जो उसके फंक्शनैलिटी है वो सब जो है एक किस्म से वो सब टेस्ट होने हैं। जब चंद्रयान 3 25 किलोमीटर दूर है तो फिर 23 अगस्त का इंतजार क्यों हो रहा है? चंद्रमा से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 इन 4 दिनों तक क्या करेगा? यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए इनके जवाब जानने जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रमा पर पृथ्वी के 14 दिन की एक रात और 14 दिन का एक दिन होता है। अभी चंद्रमा पर रात हो रही है और 23 अगस्त को ही चांद पर सूरज निकलेगा। चंद्रयान का दिन में उतरना प्रज्ञान रोवर की गतिविधियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रोवर प्रज्ञान सूरज की रोशनी में अपना काम पूरा करेगा। चंद्रयान मिशन 3 के लैंडर मॉड्यूल विक्रम की फाइनल डीबूस्टिंग सफलतापूर्वक कर दी गई है। अब हमारा लैंडर चांद की सतह के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। ग्राफिकल एनिमेशन से अगर हम आपको समझाएं तो देखिए किस तरह से जो ओरिएंटेशन है उसका पूरा बदल दिया गया है। अब हमारा जो लैंडर विक्रम है वो चांद से बिल्कुल 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से अब उसे लैंडिंग करनी है, इसे लैंडिंग ऑर्बिट भी कहा जाता है। ये लैंडिंग कैसे होगी ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन उससे पहले कई सारे लोगों के मन में सवाल ये भी है कि अगर हम आज ही वहां पर पहुंच गए हैं, चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो लैंडिंग करने के लिए 3 दिनों का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? इसकी वजह यह है कि फिलहाल चांद पर अंधेरा है। वहां पर 14 दिन होता है और 14 दिन की रात, यानी पृथ्वी के अगर दिनों की तुलना में हम बात करें तो वहां पर जो चंद्रमा का एक दिन है वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। क्योंकि वहां पर अभी रात है, 23 अगस्त को 5:45 पर वो समय मुकर्रर किया गया है जहां पर चांद की सतह पर धूप निकलेगी और उसी वक्त हमारा विक्रम लैंडर जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। देखिए वहां जो है अभी सूर्योदय नहीं हुआ जहां हम जाना चाह रहे हैं, और सूर्योदय के बाद जो है सूर्य को करीब 6 डिग्री आसमान में कम से कम ऊंचा होना चाहिए। तो वो एक तो उस समय का इंतजार है। उससे पहले की जो भी तैयारी है वो हमारी आप देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर में वो ट्रेजेक्ट्री के जो रीचेक है वो सब का सब वो होना है, तो वो समय मिल गया है। तो इस बीच में जो है तस्वीरें ली जानी है, उनका लैंडर के अंदर की जो उसके कंप्यूटर में जो मेमोरी है उसके साथ तस्वीरों को मैच करना है। और इसके साथ जो है एक किस्म से जो है आप आखिरी छलांग के लिए जो है तैयार होना है, तो आप पूरी तरह से चाक चौबंद होना चाहिए आपको। इसीलिए 23 अगस्त तक का इंतजार किया जा रहा है। तब तक चंद्रयान ऐसे ही चांद की कक्षा में घूमता रहेगा। अब यह भी समझ लीजिए कि उस दिन क्या होगा। अभी चंद्रयान चांद की सतह से मिनिमम 25 किलोमीटर दूर है। 23 अगस्त को चंद्रयान इसी 25 किलोमीटर की दूरी से लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस 25 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब तक इन 3 दिनों में चंद्रयान के सारे फंक्शन चेक किए जाएंगे। चांद पर पृथ्वी से 8 गुना कम गुरुत्वाकर्षण होगा। यह गति भी विक्रम लैंडर के लिए बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए विक्रम लैंडर को सुरक्षित लैंड करवाना बड़ी चुनौती होगी। लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लानी होगी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होगा।
क्योंकि पिछली बार 4 साल पहले चंद्रयान 2 के वक्त यहीं पर गलती हुई थी। चंद्रयान 2 के वक्त लैंडिंग का फर्स्ट फेज चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर शुरू हुआ था। तब लैंडर की स्पीड 1683 मीटर प्रति सेकंड से धीमी करके 146 मीटर प्रति सेकंड की गई थी। विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर तक लाया गया था, लेकिन उतरने के सेकंड फेज में वेलोसिटी तय सीमा से कम हो गई थी। जितना तय था उससे ज्यादा डेविएशन हुआ और ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर गड़बड़ा गया, जिसकी वजह से लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाई और लैंडर क्रैश हो गया। लेकिन इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बार लैंडर पर एक नया उपकरण भी लगाया है, जिससे क्रैश लैंडिंग की आशंका बहुत कम हो गई है। जब पिछली बार विक्रम लैंडर के जो इंजन्स हैं वो ज्यादा फायर हो गए थे, इस वजह से उसका वेग जो है, वेलोसिटी बहुत कम हो गई थी। ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम्स को लगा कि वेलोसिटी बहुत कम है। जैसे ही वो चांद की सतह के नजदीक पहुंचा, उस वक्त कंप्यूटर ने ऐसी कमांड दे दी जिससे उसका वेग ज्यादा हो गया, जिस वजह से वो रफ्तार के साथ चांद की सतह पर जाकर गिर गया। लेकिन इस बार लेजर डॉपलर वेलोसिटी इंस्ट्रूमेंट, एक खास इंस्ट्रूमेंट जो है वो लैंडर विक्रम पर लगाया गया है, जो लैंडर की तीसरी आंख की तरह काम करेगा। ग्राफिकल एनिमेशन से समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। देखिए, जैसे ही ये जो लैंडर विक्रम है वो अपना डिसेंट शुरू करेगा, यानी अवतरण शुरू करेगा, ये जो वेलोसिटी लेजर डॉपलर वेलोसिटी कैमरास हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, उससे ये किरणें निकलेंगी, लेजर किरणें निकलेंगी, जो लगातार जो चांद की सतह से यान की दूरी, यान के वेग दोनों को लगातार मॉनिटर करता रहेगा। इस तरह से जो भी अगर चेंजेस करने हो ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स में, लगातार इस बात का डाटा फीड होता रहेगा कि यान जो है अब चांद की सतह से कितनी दूरी पर है और उसका वेग कितना है। तो दोनों ही चीजें जो है वो आसानी से समय रहते कंट्रोल हो जाएगी। इसी वजह से वैज्ञानिक आश्वस्त हैं कि इस बार हमारा जो विक्रम लैंडर है वो चांद की सतह पर इस तरह से एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, सेफ लैंडिंग करेगा। हमारा चंद्रयान जो है वो चांद की सतह से तकरीबन मान लीजिए 800 मीटर के ऊपर होगा, 800 मीटर, और वहां पर वो 0 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, 0 वर्टिकल वेलोसिटी पे होवर कर रहा होगा, बस वहीं घूम रहा होगा। उस वक्त उसको कैलिब्रेट किया जाएगा, लेजर का जो डॉपलर वेलोसिटी मीटर है, एंड हम वहां से नीचे उतरेंगे और हम पहुंचेंगे 150 मीटर की हाइट पे। 150 मीटर की हाइट पे पहुंच जाएंगे। अब ये सारी कैलकुलेशन जो है ये उन सेंसर्स के थ्रू तो होंगी, जो हमारा ऑल्टीमीटर है, जो हमारा एलडीवी है, इन्हीं से पता चलेगा कि हम 150 मीटर ऊपर हैं। 150 मीटर ऊपर आकर हम फिर से हमारे विक्रम को रोक देंगे, ना वो आगे जाएगा ना वो नीचे जाएगा। वहां पर हैजार्ड डिटेक्शन कैमरास रोल में आएंगे। वो कैमरास जो हैं वो नीचे की सतह की फोटोज खींचेंगे, चेक करेंगे भाई कुछ उबड़ खाबड़ तो नहीं है, कोई पत्थर वत्थर तो नहीं है, सब कुछ सही है ना, समतल है ना। क्योंकि देखिए चांद का सरफेस बहुत ज्यादा अनइवन है, इतना अनइवन है कि वहां पर कुछ गड्ढे इतने गहरे हैं कि जो 8 किलोमीटर नीचे चले जाएं, कुछ पहाड़ इतने ऊंचे हैं जो 8 किलोमीटर ऊपर चले जाएं। तो इस तरीके का अनइवन जो सरफेस है चांद का, वहां पर हमें जब लैंड करना है तो हमें हर चीज को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। अब वो 150 मीटर ऊपर जब हम होंगे तो हम देखेंगे भाई कोई हजार्ड तो नहीं है, अगर नहीं है तो उतर जाओ, और अगर हजार्ड है तो 150 मीटर आगे जाओ और फिर वहां से नीचे उतर जाओ। यानी कुल मिलाकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस अब 23 अगस्त का इंतजार है। यह लैंडिंग चंद्रमा के उस हिस्से में हो रही है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसे मून का डार्क साइड कहते हैं। यह चंद्रमा का वो इलाका है जहां पानी, बर्फ और कई तरह के मिनरल्स हो सकते हैं। यहां जो प्रज्ञान रोवर भेजा जा रहा है वो चंद्रमा के भूकंपों की स्टडी भी करेगा। एक उपकरण यह भी देखेगा कि चंद्रमा की सतह गर्मी को कैसे गुजरने देती है। बहुत सी साइंटिफिक डिस्कवरीज होनी है और यही देखकर पड़ोसी मुल्क में आक्रोश, खींच, जलन और गुस्से का तापमान सातवें आसमान पर पहुंच गया है।